क्वेश्चन नंबर 52, हाउ वर द स्ट्रीट ऑफ सिटीज़ ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। ठीक है, इसकी स्ट्रीट्स कैसी थी इंडस सिविलाइजेशन की। तो जो इसका अगर आपको आपने देखा होगा कि इंडस सिविलाइजेशन की जो स्ट्रीट्स होती हैं वो स्ट्रेट थी, 90 डिग्री पे कट करती थी एंड ब्रॉड थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रॉड एंड स्ट्रेट। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू इंडस सिविलाइजेशन। अब इसमें से क्या नहीं है इंडस सिविलाइजेशन से रिलेटेड। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रीट, देखो स्ट्रीट तो है ही है जो हमने बोला। पिलर्स के बारे में हमें इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। वेल्स होती थी, बोज भी होती थी, तो पिलर्स इसका आंसर हो जाएगा। ठीक। द ग्रेट बाथ वॉज फाउंड एट द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ, ये मोस्ट कहते हैं फेमस क्वेश्चन है एंड रिपीट बहुत बार होता है, तो इसका आंसर है मोहनजोदारो। वेयर वॉज द ग्रेनरी ऑफ इंडस सिविलाइजेशन लोकेटेड। तो इंडस सिविलाइजेशन की ग्रेनरी जो थी दैट वॉज इन लोथल। ठीक है। नेक्स्ट, इन विच डायरेक्शन वॉज द गेट ऑफ असेंबली हॉल। असेंबली हॉल का गेट जो है वो था नॉर्थ में। ठीक। विच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्ट। अब इसमें से देखना है हमने, लेबर रेजिडेंस हड़प्पा, ग्रेनरी मोहनजोदारो। ठीक है, देखो ये इससे कंफ्यूज मत होना, ग्रेनरी ग्रेट ग्रेनरी वो मोहनजोदारो में थी। ठीक है। असेंबली हॉल कालीबंगन या कॉपर एक्स रोपड़ में। ठीक है, रोपड़, ये रोपड़ भी ROPAR लिखते हैं या रोपड़ भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ओके। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, असेंबली हॉल, ये करेक्ट नहीं है। ओके। रिमेन्स ऑफ विच एनिमल हैव नॉट बीन डिस्कवर्ड इन द इंडस सिविलाइजेशन। इसमें से क्या नहीं मिला है हमें। देखो सबसे पहले हमें काऊ ही नहीं मिली है यहाँ पे। ठीक, ओके। एक्चुअली में इसमें हमें लाइन भी नहीं मिला है। जो हम कहें काऊ के बारे में, हमें काऊ के एविडेंस नहीं है, बट जब हम क्वेश्चंस के हिसाब से, अगर हम इसके आंसर की के हिसाब से जाते हैं, देखो हम बहुत सारे क्वेश्चंस की आंसर की के हिसाब से भी अगर हम जाएं तो उसके हिसाब से आंसर इसका ऑप्शन ए बनता है। ऐसे तो हम हड़प्पन सिविलाइजेशन में बोलते हैं काऊ वॉज नॉट प्रेजेंट, बट फिर भी इसके हिसाब से अगर हम जाते हैं आंसर की के हिसाब से, तो उसका आंसर बनता है ऑप्शन ए, दैट इज़ लाइन। क्योंकि लाइन के बारे में हमें कोई भी एविडेंस नहीं है। काऊ का हम इसलिए नहीं बोलते क्योंकि बुल का एविडेंस हमारे पास है, तो इसलिए काऊ को लेकर हम इतने श्योरिटी से नहीं कह सकते, और मे बी इसीलिए इन्होंने जो आंसर कीज़ हैं इस उसमें ये नहीं दिया था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज़ नॉट डिपिक्टेड ऑन द हड़प्पन सील। अब हड़प्पन सील में क्या नहीं मिलता है हमको। देखो हमें बुल मिलता है, एलिफेंट मिलता है, पर हमें हड़प्पन सील पे कहीं पे भी हॉर्स नहीं मिलता है। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ फ्रॉम वेयर द फेमस बुल सील्स ऑफ इंडस सिविलाइजेशन फाउंड। अब बुल सील हमें कहाँ से मिलती है, सबसे फेमस साइट कौन सी है हड़प्पन सिविलाइजेशन, दैट इज़ हड़प्पा ओनली। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वॉज नॉट रिप्रेजेंटेड ऑन द सील्स एंड टेराकोटा आर्ट ऑफ द हड़प्पन कल्चर। ये कौन सा एनिमल नहीं है, दैट इज़ काउ। ह्यूमन सोसाइटी इज़ यूनिक बिकॉज इट डिपेंड्स मेनली ऑन कल्चर, इकोनॉमी, रिलीजन या फिर साइंस। ठीक है, अब इसका आंसर है कल्चर। ठीक है, क्योंकि कल्चर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता जो हम सोशल ट्रेडिशंस देखते हैं, कल्चर का मतलब टूल टाइपोलॉजी वगैरह भी होता है। ठीक है। हड़प्पन पीपल हैड अ कॉमन बुरियल सिस्टम विच इज़ प्रोवाइडेड बाय the earth burial, head of the dead normally laid towards north, burial of commonly used items with the dead, both A and B, the burial of the dead body in the sitting posture। देखो इसका आंसर ये भी ठीक है, ये भी, तो इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है। विच वॉज द मेन बिजनेस ऑफ IVC पीपल। इंडस वैली का मेन बिजनेस क्या था, दैट इज़ एग्रीकल्चर। ठीक है, देखो इनका इस एक्चुअली में इनके बिजनेस में ट्रेड भी है, बट ट्रेड ऑप्शन में दिया नहीं है, तो नेक्स्ट पॉसिबल क्या है, एग्रीकल्चर। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ पोर्ट सिटी ऑफ हड़प्पा। हड़प्पा की पोर्ट सिटी कौन सी है इसमें से। देखो ये हमने पहले क्वेश्चन जो मैंने कहा था बार बार रिपीट हो ही रहा है, दैट इज़ लोथल इसका आंसर। ठीक है, अब तो ये रट गया होना चाहिए। हड़प्पन पीपल वर फर्स्ट इन विच प्रोडक्शन। सबसे पहले उन्होंने क्या बनाया था, दैट इज़ कॉटन, तो ये मिली थी हमें मेहरगढ़ से। Which among the following has not been found from Harappan palace places। ठीक है, इसमें से हमें क्या नहीं मिला है, कॉपर मिला है, गोल्ड, सिल्वर, आयरन नहीं मिला है क्योंकि आयरन आता है वैदिक एज में। ठीक है,
वैदिक एज में आयरन्स के आने के बाद, तो ये माना जाता है अराउंड 900 BC इसका टाइम पीरियड है आयरन का। द फर्स्ट मेटल यूज बाय मैन वॉज, मैन ने जो यूज़ किया था गोल्ड, सिल्वर, कॉपर या आयरन, तो मैन ने जो सबसे पहले किया था दैट इज़ कॉपर। आपने देखा होगा हम जब देखते हैं नियोलिथिक एज, मेसोलिथिक, सबसे पहले पैलोलिथिक एज है ना, फिर मेसोलिथिक, फिर नियोलिथिक, उसमें एक एज आती है चैल्कोलिथिक एज। तो चैल्कोलिथिक एज जो है दैट इज़ एज जहाँ पे क्या होता है कॉपर को यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो चैल्कोलिथिक को इसलिए फर्स्ट इज कॉपर। चैल्कोलिथिक के बाद आ जाती है ब्रॉन्ज एज, ब्रॉन्ज एज के बाद आ जाती है हमारी आयरन एज, जिसको वैदिक एज के साथ भी एसोसिएट किया गया है। फॉर क्लोथिंग कॉटन कल्टिवेशन वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन, कॉटन कल्टिवेशन इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में क्लोथिंग के लिए सबसे पहले, ठीक है, ओके। लास्ट क्वेश्चन है आज का, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर इन इंडिया इज़ फाउंड इन, इंडिया में कहाँ मिलता है, हमारे पास हड़प्पन सिविलाइजेशन में, ठीक है, ओके।